हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ MHT CET 2020 के बारे में। मतलब ये एग्ज़ाम एग्जैक्टली क्या है और इसकी डेट एग्जैक्टली क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अब देखो, अगर ये सारी चीज़ें पता चली तो उसके बाद में बुक्स हम लोग एग्जैक्टली कौन से यूज़ करें। और लास्ट वाला जो है वो सबका फेवरेट है, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। मतलब हम लोग कम दिनों में टोटल सिलेबस कवर कैसे करें। तो मैं ट्राई करूँगी कि ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँ इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वन है एग्ज़ाम डेट्स। तो अभी एग्ज़ाम डेट्स अगर देखें हम लोगों ने, तो जेई की सबको पता है 18 जुलाई टू 23 जुलाई ये जेई की डेट है। देन नीट की डेट है 26 जुलाई, राइट। तो अभी यहाँ पर देखिए, लेकिन MHT CET की डेट एग्जैक्टली क्या है। आइदर हमारी एग्ज़ाम क्या होगी, जेई से पहले होगी या फिर नीट के बाद में। तो यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, अगर हमारी जो भी एग्ज़ाम है वो अगर जेई से पहले होगी, मतलब 1 जुलाई टू 15 जुलाई अगर होगी, ये सिर्फ मैं अज्यूम कर रही हूँ, हम लोग को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। तो अगर इसके बीच में होगी या फिर यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं MHT CET 1 अगस्त टू 15 अगस्त, राइट। तो अभी यहाँ पर देखिए, लेकिन क्या होगा, कुछ CBSE स्कूल से जिनके कुछ एग्ज़ाम्स बाकी हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इस जेई के एग्ज़ाम से पहले वो एग्ज़ाम रखेंगे। मतलब यहाँ पर अगर वो 1 जुलाई टू 15 जुलाई तक अगर वो एग्ज़ाम होगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारी MHT CET तब नहीं होगी, क्योंकि दो एग्ज़ाम्स ओवरलैप नहीं हो सकते, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी एग्ज़ाम होगी आइदर पहले होगी या फिर बाद में होगी, लेकिन फिर भी जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग इस हिसाब से करेंगे कि अगर हमारी एग्ज़ाम यहाँ पर होती तो हम लोग क्या करते, ठीक है। लेट्स सी, फर्स्ट वन पार्ट यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब जो हमारी MHT CET है उसका फुल फॉर्म क्या है, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो MHT CET को ही हम लोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये जो भी एग्ज़ाम होती है ये क्या है, एनुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अभी देखिए, ये जो भी एग्ज़ाम है हमारी, ये किस चीज़ के लिए होती है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग को एडमिशन लेना है या फिर फार्मेसी, तो उसके लिए हम लोग को ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, ये जो भी उन्होंने आगे क्या दिया है, अर्लियर द टेस्ट कोर्स वेयर आल्सो यूज्ड फॉर एडमिशन्स टू मेडिकल डिग्री कोर्सेज। तो अगर मेडिकल डिग्री के कोर्सेज अगर आप लोगों को करने हैं तो उसके लिए भी MHT CET का स्कोर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर 2019 में फ़र्स्ट टाइम हम क्या किया था, तो जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी। नेक्स्ट वन है, तो ये एग्ज़ाम हमेशा होती है CBT। तो CBT मतलब क्या होता है, यहाँ पर मार्किंग स्कीम जो भी होगी वो होगी CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लास्ट में ये जो भी यहाँ पर लिंक दी है, आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये लिंक दी है। ये जो लिंक है ये MHT CET की ऑफिशियल लिंक है, जहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी ऑफिशियल डेट्स है, ऑफिशियल जो भी कुछ चीज़ें होगी वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट वन और एक मैंने यहाँ पर लिंक दी है। इस लिंक पे आप लोगों को जो भी मॉक टेस्ट है वो आप लोग दे सकते हो यहाँ पर। नाउ सी हियर, अभी यहाँ पर जो भी दिया है ये मैंने लिया है जो भी हमारा ऑफिशियल जो भी साइट है MHT CET की, वहाँ से मैंने लिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं MHT CET 2019-2020। तो यहाँ पर सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम दी है। अभी देखो, ये जो भी लेटर है ये है डेटेड 6 नवंबर 2018। तो अभी आप लोग बोलोगे कि ये तो 2018 वाला है, लेकिन यही वाले सारे रूल्स हम लोग यहाँ पर 2020 वाले एग्ज़ाम्स में होंगे। तो आप लोग ऑफिशियल साइट पे भी जाकर चेक कर सकते हो, यही सेम सारी चीज़ें उन्होंने दी है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर आपको। फर्स्ट वन है, द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो जो भी हमारा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो भी सिलेबस होगा, तो उसके बेस्ड हम लोग को जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एग्ज़ाम में होंगे। सेकेंड वन है, अप्रॉक्सीमेटली 20% वेटेज विल बी गिवन टू 11th स्टैंडर्ड। तो देखो, जो भी 20% वेटेज होगा वो 11th का होगा एंड 80% वेटेज होगा 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है। थर्ड वन उन्होंने दिया है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये वाला पार्ट याद रखो, मतलब अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि तुम लोग सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो।
और यहाँ पर जो भी उसका लेवल होगा वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, मतलब जेई या फिर नीट जो भी है उससे थोड़ा सा कम होगा। द क्वेश्चंस विल बी मेनली एप्लीकेशन बेस्ड। अभी यहाँ पर जो सीईटी में भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एंड द फोर्थ वन इज़ एमएचटी सीईटी विल कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास होंगे। ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 पेपर्स होंगे और हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट वन जो भी पेपर है हमारा वो है मैथमेटिक्स का। इसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चंस आएंगे 11th स्टैंडर्ड से, 40 क्वेश्चंस होंगे 12th स्टैंडर्ड के, राइट। टोटल कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10 + 40 विल बी 50, राइट। 50 क्वेश्चंस हमारे टोटल होंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन होगा हमारा 2 मार्क्स के लिए। सो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे, 100 मार्क्स हो गए, राइट। अभी यहाँ पर देखिए उसके लिए टाइम कितना होगा, और ड्यूरेशन इन मिनट्स 90 मिनट्स होंगे। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेपर 2 जो भी है वो होता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। इसमें क्या होगा, अगेन 10 क्वेश्चंस होते हैं 11th स्टैंडर्ड से, 40 क्वेश्चंस होते हैं 12th से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिजिक्स के टोटल क्वेश्चंस हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस, राइट। सिमिलरली केमिस्ट्री का भी वैसे होगा, 10 क्वेश्चंस 11th के, 40 क्वेश्चंस 12th के, टोटल 50 क्वेश्चंस। सो 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चंस हो गए, राइट। एक क्वेश्चन को होता है 1 मार्क। तो अगर एक क्वेश्चन को 1 मार्क है तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। अगेन इसके लिए हमारे पास कितना टाइम है, तो 90 मिनट्स है। नाउ नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला जो भी पेपर है हमारा, वो थर्ड पेपर होता है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो बॉटनी का पार्ट होता है, राइट, और एक जूलॉजी का पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, 10 क्वेश्चंस 11th के, 10 12 40 हमारे 12th के। देन यहाँ पर सिमिलरली जू के लिए भी सेम, 10 क्वेश्चंस 11th के, 40 क्वेश्चंस 12th के। तो ये टोटल हो गए हमारे अगेन 100 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन को 1 मार्क होगा। सो टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स, और टाइम लिमिट फिर से सेम होगा यहाँ पर 90। अभी कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर पीसीएम ग्रुप होगा, राइट। तो उनके लिए सिर्फ क्या होगा, हमारा पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। कुछ स्टूडेंट्स का अगर पीसीबी होगा तो उनके लिए क्या होगा, पेपर 2 और पेपर 3 होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वन उन्होंने क्या दिया है, द क्वेश्चंस विल बी सेट ऑन। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चंस जो भी होंगे तो वो किसके कौन से सिलेबस पे होंगे। सो फर्स्ट वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट, होल सिलेबस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th। तो 12th का जो भी पार्ट है पीसीएमबी का वो सारा तुम लोगों को स्टडी करना है। एंड बी वाला सेक्शन उन्होंने दिया है सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 11th एज मैंशनड बिलो। तो 11th का लेकिन कुछ मतलब सारे चैप्टर्स नहीं होंगे, कुछ चैप्टर्स है जो ही तुम लोगों को स्टडी करने हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फिजिक्स का क्या क्या है, मेजरमेंट्स है, स्केलर एंड वेक्टर्स है, फोर्स है, फ्रिक्शन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म। इतने ही चैप्टर्स 11th में से तुम लोगों को करने हैं। तो यहाँ पर सिमिलरली केमिस्ट्री का भी आप लोग देख सकते हो, मैथमेटिक्स का भी देख सकते हो, और बायोलॉजी का भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आप लोगों को करना है फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, और 12th का आपको कंप्लीट पार्ट करना है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन पार्ट। अभी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट है। अब तक तो हम लोगों ने देखा कि एग्ज़ाम क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, डेट्स क्या है। अभी हम लोग देखेंगे बुक्स हम लोग एग्जैक्टली कौन सी यूज़ करें, ठीक है। तो अभी फ़िज़िक्स के लिए देखिए, यहाँ पर फ़िज़िक्स के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, तो उसमें से कुछ बुक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सम ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ एमएचटी सीईटी फिज़िक्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर दिया है कंप्लीट रेफरेंस मैनुअल एमएचसीईटी फिज़िक्स एमके दीक्षित, अरिहंत पब्लिकेशन का है। तो ये मार्वल का है सेकंड वाला। तो बहुत सारे बुक्स है यहाँ पर, एच.सी. वर्मा के भी 2 बुक्स है हमारे पास। तो आप यहाँ पर जो भी मैंने बुक्स दिए हैं इसमें से कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे और भी बुक्स होते हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे बुक्स है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन से बुक्स हम लोग को यूज़ करने हैं। नेक्स्ट वन है मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथ्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे बुक्स है हमारे पास। देन नेक्स्ट वन है बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए यहाँ पर देखिए, बायोलॉजी के लिए भी यहाँ पर मैंने बुक्स बताए हैं। तो अभी अदर रेफरेंस बुक्स
और स्टडी मटेरियल फॉर MHTCET। तो दूसरे वाले बुक्स एग्जैक्टली कौन से हैं, तो यहाँ पर वो भी मैंने दिए हैं कि कौन से बुक्स हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे बुक्स आप लोगों को बताए हैं, राइट। लेकिन इसमें से हम लोग को ये समझना चाहिए कि कौन सा बेस्ट बुक है। ठीक है, सो हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट बुक्स फॉर MHTCET 2020 प्रिपरेशन। सो टू सिलेक्ट अ बुक फॉर MHTCET एग्ज़ाम प्रिपरेशन, कैंडिडेट्स should keep the following factors in mind that can help them to select the best book for MHTCET 2020 एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, तो फर्स्ट वाला है चेक फॉर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक। तो जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा वो आप लोगों को चेक करना है। नेक्स्ट वन है चूज़ अ बुक दैट इज़ ईजी कंप्रहेंसिबल टू रीड। तो हम लोग को जो भी बुक हम लोग चूज़ करेंगे वो ईज़िली हम लोग रीड कर सके, ईज़िली हम लोग को समझ में आए, ऐसे वाला बुक आप लोगों को चूज़ करना है। नेक्स्ट वाला है चूज़ अ बुक दैट कवर्स ऑल द टॉपिक्स दैट आर पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ MHTCET। तो हम लोग को ऐसे ही वाला बुक चूज़ करना है जिसमें कंप्लीट सिलेबस दिया होगा MHTCET का। एंड लास्ट वन है सिलेक्ट अ बुक दैट हैज़ सैम्पल पेपर्स एंड MHTCET प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, तो मैं ये कहूँगी कि तुम लोग जो भी बुक चूज़ करोगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने ही चाहिए, मतलब ये मस्ट है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये पता चलता है कि एग्ज़ाम का लेवल एग्जैक्टली क्या है, राइट। और हम लोग को भी पता चलेगा कि हमारा लेवल एग्जैक्टली क्या है, उस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी लास्ट वाला पार्ट है लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। मतलब अगर हम लोग को टोटल सिलेबस तो पता चला, लेकिन उसको हम लोग कवर कैसे करेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पर देखिए 1 चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट डेली। तो डेली आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंपलसरी करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर PCMB ग्रुप हम लोगों ने कंसिडर किया तो आप लोग क्या करना है, फिज़िक्स का एक चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर करना है, मैथ्स का एक करना है, बायोलॉजी का एक करना है। अभी कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे हो सकता है उनका PCM ग्रुप होगा या फिर कुछ स्टूडेंट्स का PCB ग्रुप रहेगा, राइट। लेकिन हम लोग PCMB के बारे में सोचेंगे क्योंकि PCMB के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो इसलिए मैं चारों सब्जेक्ट्स कंसिडर कर रही हूँ। तो चारों अगर सब्जेक्ट्स होंगे तो क्या करना है आप लोगों को, तो डेली एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर करना है। जैसे कि मान लीजिए फिज़िक्स का अगर एक चैप्टर आपने कर लिया, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको क्या करने हैं, उसके MCQs कंप्लीट करने हैं। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे वो बोलेंगे कि हम लोगों ने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है या फिर हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो एक दिन में एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का कैसे हो पाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखना है, क्या करना है, सिर्फ जो भी समरी होगी ना चैप्टर की वो देखनी है। क्या करना है, समरी आप लोगों को देखनी है। फिज़िक्स का जो भी एक चैप्टर आप लोग लोगे तो उसकी समरी देखनी है, वो समझ के लेनी है। तो मैक्सिमम 1 आवर देना है उसके लिए। तो उस 1 आवर के बाद में आपको 2 आवर्स देने हैं MCQs सॉल्व करने के लिए। जो भी MCQs रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। सो टोटल कितने हो गए, फिज़िक्स के लिए 3 आवर्स, देन केमिस्ट्री के लिए 3 आवर्स, देन मैथ्स के लिए 3 आवर्स एंड देन बायो के लिए 3 आवर्स। सो टोटल हो गए हमारे 12 आवर्स, राइट। तो 12 आवर्स आपको क्या करना है, 12 आवर्स में चारों सब्जेक्ट्स का जो भी स्टडी करना है वो कंप्लीट कर देना है। अभी आई गेस अगर 30 डेज़ में सिलेबस कवर करना होगा तो आप इतना तो कर सकते हो, राइट। अगर लास्ट के 30 डेज़ में आपने इतना टाइम दिया तो मैं आपको बताती हूँ आपका जो भी स्कोर आएगा वो 101% बहुत अच्छा स्कोर आएगा, राइट। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो सिर्फ अगर आपको जो भी थेरी वाला पार्ट पता है, मतलब अगर समरी पता होगी और अगर आपने उसके ऊपर जो भी MCQs है अगर वो सॉल्व किए तो आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और सो दैट्स इट। तो अगर आप लोग इतना कर पाए तो 30 डेज़ में हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। और 30 डेज़ के बाद में अगर हमारे पास और भी कुछ दिन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उन दिनों में हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर रिवाइज़ करोगे तभी तुम लोग को याद रहेगा या फिर तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इससे ही रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग को ज़्यादा पता चलता है। तो जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके आपको बताऊंगी। जो भी फिज़िक्स के होंगे वो मैं ट्राई करूंगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स हम लोग सॉल्व करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।